मिलजिम कोफा भेजा गया ताकि हजरत अली को कत्ल करे। बर्क बिन अब्दुल्लाह को दमिश्क भेजा गया ताकि हजरत मुआविया को कत्ल करे। उमरो बन बकर को मिस्र भेजा गया ताकि हजरत उमरो बिन अलास को कत्ल करे। 19 रमज़ान 40 हिजरी की रात अब्दुर्रहमान इब्न मिलजिम फजर की नमाज के वक्त मस्जिद कूफा में छप गया और जैसे ही हजरत अली सजदे में गए इसने जहर आलूद तलवार से उनके सर पर हमला कर दिया। हजरत अली शदीद जख्मी हो गए और जमीन पर गिर पड़े। इब्न मिलजिम को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और जब हजरत अली ने इसे देखा तो फरमाया, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद फैसला करूंगा, अगर मैं फौत हो गया तो क़िसास ले लेना, लेकिन इसे सख्त अजाब ना देना। हजरत अली की शहादत। हजरत अली को घर ले जाया गया लेकिन जहर बहुत शदीद था। अब 2 दिन शदीद तकलीफ में रहे और 21 रमज़ान 40 हिजरी को फजर के वक्त अब की रूह क़फ़स उनसरी से परवाज कर गई। हजरत अली की वसीयत। शहादत से कबल हजरत अली ने अपने बेटों हजरत हसन और हजरत हुसैन को वसीयत की, अल्लाह की इबादत को कभी ना छोड़ना, हमेशा हक और सच्चाई पर कायम रहना, यतीमों बेवाओं और मोहताजों का ख्याल रखना, उम्मत में फितना और फसाद को रोकने की कोशिश करना, कातिल के साथ भी अदल करना और इसे वही सज़ा देना जो शरीयत में जायज़ है। हजरत अली का मज़ार कहाँ है? हजरत अली की तदफीन रात के वक्त खुफिया तौर पर की गई ताकि ख़वारिज अब की कब्र की बेहुरमती ना करें। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक अब की कब्र नजफ इराक में है, जो आज एक मुक़द्दस मकाम है। इब्न मिलजिम का अंजाम। हजरत अली की शहादत के बाद अब के बेटों हजरत हसन और हजरत हुसैन ने कातिल इब्न मिलजिम को क़िसास में कत्ल कर दिया। नतीजा हजरत अली की शहादत अदल, शुजाअत और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दी गई कुर्बानी थी। अब की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हक के रास्ते पर हमेशा डटे रहना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो।